यार यानी कि मतलब ये तो ये बात हो गई कि 25 कमरे की बिल्डिंग में से एवरेज पैकेज 30 लाख का निकल रहा है। ये तो सच है, इतना निकल रहा है, इससे ज़्यादा ही निकल जाता है ऑनेस्टली। तो कितना एवरेज पैकेज आता है एफएमएस दिल्ली का? 33 to 34 lakhs चले जाता है। आराम से। राइट। दिस इज द CTC दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके। तो यार अश्विन, ये तो चलो जी ठीक है कि आपने इंटर्नशिप करी थी माइक्रोसॉफ्ट में, अभी जैसे आप बता रहे हो कि अगले एक हफ्ते में आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है। तो थोड़ा सा यार प्लेसमेंट के बारे में बताओ कि कैसा माहौल है यार एफएमएस का, और कैसे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि अभी बच्चों को कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, व्हाट आर द इमोशंस, सबको सेकेंड ईयर के एंड तक ये रियलाइज़ हो जाता है कि यार मुझे जो है ना, विच आर द फील्ड्स आई एम कंफर्टेबल विद। मुझे कहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी, लेट्स से मैंने मार्केटिंग में इंटर्नशिप की, मुझे समझ आ गया कि मुझे मार्केटिंग अच्छी लगी या नहीं लगी। या तो मुझे PPO मिल चुका है, PPO इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर, ओके। जिसके अंदर वो इंटर्नशिप के बाद ही बता देते हैं कि यार हमें तुम अगले साल चाहिए हो काम करने के लिए, यू शुड बी इन आर कंपनी, वी वांट यू इन आर कंपनी। ओके। तो कुछ लोगों को वो हो जाता है, कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि यार हाँ मार्केटिंग में PPO नहीं मिला, बट इसी फील्ड में मुझे जाना है, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और कुछ होते हैं कि यार नहीं, ये मुझे मज़ा ही नहीं आया, आई वॉन्ट टू स्विच द फील्ड्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रहती हैं। अभी जो है कंपनीज आना शुरू होंगी, एंड वो बैठेंगे बच्चे सारे, और वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम, क्योंकि मार्केट राइट नाउ इज़ नॉट द बेस्ट। तो आई वुड से दैट। क्या मतलब एक्सपेक्टेशन होती हैं स्टूडेंट्स की पैकेज के हिसाब से अगर बात करी जाए तो? क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट तो उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब आपके 2 लाख में एफएमएस से एमबीए हो रही है। तो एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि कितना पैकेज मिलेगा? तो एक्सपेक्टेशन तो आई गेस, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स इन इंडिया, वो टॉप 20 स्कूल वाली ही रहती हैं कि यार अब आए हैं तो यहाँ पे 20 25 30 या उससे ज़्यादा का हमको फिक्स्ड एक इनकम मिलना शुरू हो। दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन दैट एवरी वन हैज़। तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ ही फिर सारे बंदे प्रिपेयर करते हैं, कंपनीज आती है, एंड फिर प्रोसेस शुरू होता है। ओके। तो कुछ स्पेसिफिक नंबर हैं राउंड्स के कि इतने राउंड्स होते हैं? नहीं, हर कंपनी का एक डिफरेंट राउंड सिस्टम रहता है। किसी के अंदर हो सकता है सिर्फ 2 राउंड्स हो, वेयर एज इन सम कंपनीज देयर माइट बी 5 राउंड्स एज वेल। तो देर आर नो फिक्स्ड राउंड्स इन एनी पर्टिकुलर कंपनी। तो यार अश्विन, जैसे कि आपके एलुमनाइज होते हैं, सीनियर से आपके जैसे कॉन्टैक्ट होंगे, तो वो लोग कुछ हेल्प करते हैं आपके प्लेसमेंट में? तो यहाँ पे आ जाता है हाउ मच आर यू विलिंग टू टेक देयर हेल्प। तो एलम्स होते हैं, दे आर रेडी टू हेल्प, उनके पास टाइम कुछ कुछ रहता है, टाइम स्लॉट, जिसमें तुम उनको रीच आउट करो, दे विल कम बैक टू यू कि यार हाँ लेट्स डू अ केस। सो लेट्स से कि मुझे प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट केसेस होते हैं कि यार प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया, या फिर रूट कॉज एनालिसिस हो गया कि एक प्रॉब्लम आ क्यों रही है। ये सारा प्रोडक्ट के इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन होता है। अगर तुम सीनियर्स को रीच आउट कर रहे हो, एंड ये अब क्वांटिटी गेम बन जाता है कि यार अगर तुमने 10 रीच आउट कर दिया, 2 भी हाँ बोल गए, तो 2 वो तुम्हें अच्छे से मेंटर करने का रेडी है। तो आर यू द पर्सन विलिंग टू डू दैट, या तुम्हें अकेले बैठे रहना है और तुम्हें कि यार कोई आके तुम्हें हैंड होल्ड करके तुम्हारी प्रेपरेशन करवा दे। तो वो उसके अंदर कम प्रेप होती है। तो आई हैव सीन, अगर इफ़ यू रीच आउट टू पीपल, इफ़ यू आस्क फॉर हेल्प, पीपल आउट देयर आर रेडी टू हेल्प यू।